अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। मैं कहा चलो मैं अपने चैनल का नाम भी ले लूँ, कभी मैंने लिया ही नहीं, गलती से भी नहीं लिया। अच्छा जनाब, ये है ट्रफ़ल केक। मैं आपको आज सिखा रही हूँ कि फ़ज और गनाश में क्या फ़र्क है, किस तरह से उनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत इसकी रिक्वेस्ट थी, मैंने पहले भी बताया लेकिन मैं आज फिर बता रही हूँ। तो जनाब नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। मैंने टैग इसलिए लगाया है, रिटर्न लिख के भी इसलिए लगाया, आपको पता चले मैं किस वक्त क्या डाल रही हूँ। अब जनाब ये मैं बना रही हूँ फ़ज। फ़ज है, ये मैंने चीज़ें डाल दी थी और कैमरा ऑन नहीं था, इतना मुझे गुस्सा आया ना। खैर ये देखें जनाब, ये ग्लूकोज जेल की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ। ये ग्लूकोज जेल की कंसिस्टेंसी है। मैंने इसके अंदर डाली है डेयरी क्रीम, चॉकलेट, बटर और ग्लूकोज जेल। ये बटर है, ये साथ में ग्लूकोज जेल है, मैंने आपको दिखाई है, चॉकलेट है और डेयरी क्रीम है ऑलपर्स की। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसका मैं लिख के भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ना जो रेसिपी होती है ना, मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ ना उसके बाद लिखती हूँ। कई दफ़ा आप लोग कहते हैं कि नादिया हमें दिखा नहीं, तो वो इसलिए आप बाद में देखा करो, लिखा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखो मैंने इसे बेन मेरी कह लो, ये डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट कर लिया है। ये मैं फ़ज बना रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है। फ़ज के अंदर जाती है जनाब डेयरी क्रीम। ठीक है, फ़ज के अंदर विप क्रीम नहीं जाती। फ़ज फिलिंग होती है केक के अंदर, वो सॉफ्ट होती है, बड़ी मज़े की चुई सी होती है। ठीक है, गनाश और फ़ज में बहुत स्लाइट सा फ़र्क है, वो मैं आपको अपनी सब लिख के बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि नादिया क्या बता रही हैं। अभी ये मैंने बनाया है फ़ज। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने लिया है डेयरी क्रीम ऑलपर्स की, चॉकलेट ली मैंने क्रेव की, उसके अंदर मैंने बटर डाला है 20 ग्राम, उसमें ग्लूकोज जेल है 15 ग्राम, मैंने इसके अंदर बटर डाला है। ठीक है, आपको लिख के भी मैंने दिखा दिया है और आपको रिटर्न रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारा फ़ज हो गया तैयार। फ़ज जो होता है ना बड़ी जल्दी रेडी हो जाता है, लेकिन आपने फ़ज बनाओ, गनाश बनाओ, इसे ओवरनाइट रखना है। ठीक है, अब हम बनाने लगे गनाश। गनाश बनती है दो चीज़ों से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से भी बन जाती है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। गनाश में जाती है जनाब विप क्रीम जाती है। ये मैं फ्रॉस्टी की डाल रही हूँ, आप विप डाल लो, आप किसी भी ब्रांड की नॉन डेयरी क्रीम डालोगे गनाश के अंदर। अक्सर लोग गनाश ना डेयरी क्रीम से भी बना लेते हैं, जो कि मिल्क पैक क्रीम होती है, ऑलपर्स होती है, लेकिन हमने जब केक को कवर करना होता है ना वो चिपकता है अगर आप डेयरी क्रीम से बनाओगे। ठीक है, इस वजह से ना ये ज़रूरी है कि हम इस तरह से इसको बनाएंगे, उसके साथ क्या कहते हैं नॉन डेयरी क्रीम यानी विप क्रीम के साथ। अब ज़रा ना कॉपी पेंसिल आप लोग निकाल लें, मैं आपको सिखाने लगी हूँ रेशो के बारे में। गर्मी में क्या रेशो होती है गनाश की, सर्दी में क्या रेशो होती है, फ़ज में और गनाश में बेसिक फ़र्क क्या है, ये मैं आपको लिख के बताने वाली हूँ। आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल डायरी जो भी है निकालें, क्योंकि ये चीज़ें कंसेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होते जब तक मैं आपको क्लियर नहीं करवाऊंगी, हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। अभी मैं आपको चॉकलेट फ़ज की रेसिपी लिख के दिखा रही हूँ। चॉकलेट फ़ज जो होता है ना, गर्मी सर्दी एक रेसिपी रहती है उसकी। ठीक है, बड़ी हद ज़्यादा गर्मी हो जाए तो हम उसमें से बटर को ओमिट कर देते हैं, लेकिन हम फ़ज के अंदर कॉफ़ी डाल सकते हैं, हम इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं, हम इसके अंदर बहुत वेरिएशन कर सकते हैं फ़ज के अंदर। ठीक है, जो हमने केक की फिलिंग करनी होती है, और फ़ज केक होता है ना जो ऊपर से भी कवर हुआ हुआ होता है, वो ये वाला फ़ज केक होता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या मेरा। अच्छा ये देखें ना, अब मैं गनाश का लिखने लगी। गनाश की मैंने जो रेशो लिखी थी, क्या रखी थी, 100 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम विप क्रीम। उधर देखें फ़ज पे मैंने डेयरी क्रीम लिखा है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के विप क्रीम लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फ़ज के अंदर विप क्रीम नहीं जाती, गनाश में विप क्रीम जाती है। अच्छा, अक्सर आप ना नेट पे देखोगे वो लोग ना डेयरी क्रीम में उठा के ना, डबल क्रीम जिसको कहते हैं, डेयरी क्रीम उठा के उसके अंदर की वो बना देते हैं। पता नहीं उनकी किस तरह की चॉकलेट है। मैंने तो जब भी गनाश के अंदर डेयरी क्रीम यूज़ किया वो चिपकी है, उसने कभी अच्छे से केक को कवर नहीं किया। अब ये देखो गनाश की रेशो, आप अक्सर पढ़ते हो जी गनाश की रेशो क्या रखनी है गनाश की, वो ये रेशो होती है 2 और 1 की रेशो से क्या मुराद होता है, 200 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम इसमें जाएगी विप क्रीम। ये गनाश की रेशो हो गई 2 और 1 की कवरिंग की। आपने केक को गनाश से कवर करना और उसके ऊपर फॉन्डेंट कवर करना है, तो आप ये रेशो रखोगे सर्दियों में।
ठीक है। सर्दियों में आप ये रेशो रखोगे, 200 ग्राम चॉकलेट रखोगे, 100 ग्राम विप क्रीम रखोगे, उसको बना के पूरी रात रूम टेम्परेचर पे रख के अगले दिन केक को उससे कवर करोगे। उसके बाद आप फॉन्डेंट से कवर करोगे, ठीक है। आपने फज से केक को कवर करके फॉन्डेंट कवर नहीं करनी, वो चिपक जाएगा आपका। हमेशा गनाश के साथ पहले केक को कवर करते हैं, फिर उसे फॉन्डेंट से कवर करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने अगर गनाश केक बनाना है, ट्रफल केक जिसको कहते हैं, ट्रफल केक और गनाश केक या फज केक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस आप समझो ट्रफल एक ना चॉकलेट का नाम होता है, जैसे फ्रेरो रोशर केक है, स्निकर्स केक है, इस तरह ट्रफल केक होता है। ट्रफल बेसिकली चॉकलेट डिज़र्ट है, एक खाने वाली चीज़ है। उस तरह का केक आप उसकी कोटिंग हम करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ विप क्रीम या क्रीम और चॉकलेट से मिला के जो चीज़ बनती है ना, वो गनाश होती है। अब देखो, हमने ना जो गनाश को केक से कवर करना है, केक को गनाश से कवर करना है ना, वो 100 और 100 की रेशो रखेंगे, 101 की रेशो रखेंगे, ठीक है। गर्मियों में आपने गनाश की रेशो क्या रखनी है, जब हमने फॉन्डेंट केक से कवर करना है, ठीक है। अगर हमने फॉन्डेंट से केक को कवर करना है तो हम पहले गनाश किस रेशो से बनाएंगे, 300 ग्राम चॉकलेट 100 ग्राम क्रीम के साथ, विप क्रीम के साथ बनाएंगे हम, ठीक है। और सर्दियों में हम क्या रेशो रखेंगे, 150 ग्राम चॉकलेट रखेंगे और 100 ग्राम क्रीम रखेंगे। ये सर्दियों की रेशो है गनाश की, उसके ऊपर हम फॉन्डेंट कवर करते हैं। समझ आ गई मेरी बात की। आपने खाली गनाश केक बनाना है, उसके ऊपर कोई फॉन्डेंट कवर नहीं करनी, सिर्फ आपको ब्राउन ट्रफल केक चाहिए। आप 1 और 1 की रेशो रखोगे, 100 ग्राम चॉकलेट 100 ग्राम क्रीम, बस। आपने जो भी बनाना है फ़ौरन से उसको यूज़ नहीं करना। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ कि फ़ौरन यूज़ करोगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टिप्स बताई हैं, कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं आपको बताएगा। आपको कहेंगे खुद एक्सपीरियंस करें, खुद आप देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं भाई, जब तक हमें कोई गाइड नहीं करेगा हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, फज के अंदर जाएगी डेयरी क्रीम, ऑलपर्स की या मिल्क पैक की डेयरी क्रीम, ठीक है। और गनाश में जाएगी नॉन डेयरी क्रीम, यानी कि विप क्रीम जाएगी किसी भी ब्रांड की। समझ आ गई। अब उम्मीद है कि आपका फज और गनाश का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। गनाश होती है केक कवर करने के लिए, फज होती है केक की फिलिंग के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूँगी। तो आपने ना बस इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि भाई गनाश क्या चीज़ है और फज क्या चीज़ है, ठीक है। फज हमने पहले बना लिया था, ये मैंने अभी गनाश बनाई है। देखो गनाश रनी है क्योंकि ये हमने नॉन डेयरी क्रीम यानी विप क्रीम के साथ बनाई है, तो ये रनी है, इसको सेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और जो फज होता है वो फटाफट सेट हो जाता है, वो इस वजह से उसमें डेयरी क्रीम होती है, उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, उसके अंदर बटर होता है, उसमें ग्लूकोज जेल होता है, वो जल्दी से सेट हो जाता है। आप एक चम्मच फज का खा के देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी मज़े की बनती है। आपने ऑलपर्स की बनानी है, विप क्रीम की कभी नहीं बनानी फज, ठीक है। अब देखो इनमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, ये तो बिल्कुल वो राम और शाम वाली कहानी नहीं होती, सैना मैना वाली, हैकल जैकल वाली, सेम ही लगती हैं दोनों चीज़ें। आपने ना, वैसे मैंने बाउल्स की निशानी रखी हुई है कि मैंने इस वाले बाउल में ये बनाया है, इस वाले बाउल में ये, वैसे पता चल जाता है। देखो कंसिस्टेंसी, एक तो ज़्यादा मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मुझे आंखों से ही पता चल जाता है कि ये वो है, ये वो है। लेकिन आप लोगों ने ना जब भी इसको यूज़ करना है, क्लिंग रैप करके इसको रखना। और क्लिंग रैप कैसे करना है, ऊपर नहीं चढ़ा देना, जैसे मैं इसको सरफेस के साथ टच करा रही हूँ ना क्लिंग रैप को, या शॉपिंग बैग ले लो आप, कोई मसला नहीं है। आपने ना उसको इस तरह से करना है ताकि उसके ऊपर लेयर ना जमे, इसमें हवा ना जाए, और ये बहुत बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है, ठीक है। अब ट्रफल केक में ना हम जो ऊपर पाइपिंग हुई होती है ना M1 से, नोज़ल से जो हम पाइपिंग करते हैं, वो हम करते हैं फज की। फज गाढ़ा हो जाता है, 2 घंटे आप इसको फ्रिज में रखो, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। समझ आ गई। ये देखें फज की कंसिस्टेंसी आपके सामने मैंने बनाया, आधे घंटे में ये कितना अच्छा सेट हो गया। ये चीज़ जनाब आपने मद्देनज़र रखनी है कि मैं क्या कहती हूँ कि मैंने फ़ज की फिलिंग की है, मैंने अच्छा फ़ज से अगर आप केक को कवर करने की कोशिश करोगे वो चिपकेगा, आपका पूरा केक उखाड़ के रख देगा, वो आपकी स्मूथ फिनिश आएगी ही नहीं। वो मैं आपको अभी दिखाने वाली। तो जनाब ये वो वाला केक है जो मैंने परसों या 2 दिन पहले बनाया था, चॉकलेट ब्राउनी केक, जिसकी मैंने एक लेयर काट के आपको दिखाई थी, बाकी मैंने इसको फ्रिज में शॉपिंग बैग में क्लिंग रैप करके रख दिया था, ठीक है। आप इस केक को ना क्लिंग रैप करके शॉपिंग बैग में डाल के ऊपर वाले फ्रीज़र में जहाँ पे बर्फ़ जमती है, आप 2 महीनों के लिए रख दो, इससे कुछ नहीं होगा।
अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी फिलिंग करके दिखाती हूँ। अब मैं इसकी लेयर कट करने वाली हूँ। एक लेयर मैंने आपको कट करके दिखा दी थी, दूसरी लेयर मैं अब आपको कट करके दिखा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको, अच्छा इसको मैं सोक कर रही हूँ। घर वाले जो आम दूध होता है चाय के लिए हम यूज़ करते हैं ना, आता है जो बाज़ार से, ये वो वाला दूध है। इसमें मलाई भी थी, मैंने वो हटाई नहीं, अच्छा टेस्ट ही आता। मलाई कौन सी कोई गंदी चीज़ है, इतनी मज़े की लगती है। मैंने उसको नहीं हटाया, मैंने उसको मिक्स करके इसमें डाल दिया। आप भी ऐसे करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये घर का दूध है, कंडेंस मिल्क नहीं है। घर के दूध के अंदर ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के चीनी का डाल के मिक्स कर दिया और अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करने लगी हूँ फज के साथ। ये देखो, फज के साथ मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। आपने भर के 1 चम्मच डालना है। अच्छा, फज केक ना 1 पाउंड में नहीं बनता, उसका वज़न पूरा नहीं होता। ये 1 चम्मच भी ना कम से कम 50 ग्राम या 40 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा खासा वज़न होता है फज का, ठीक है। तो फज केक का जब भी ऑर्डर लेना है 2 पाउंड का लेना है आपने, समझ आ गई। आपने ना जब भी, आप बेशक इसे डिवाइड करके देख लो, 100 ग्राम फज कर लो और 50 ग्राम आप ये सोकिंग मिल्क कर लो, उसका वज़न लगा लो और उसके बाद आप 100 ग्राम गनाश का लगाओ, तो फिर भी आपका केक कवर नहीं होगा, ठीक है। तो फज का जब भी ऑर्डर लेना हमेशा 2 पाउंड का लेना। अब ये देखिए रोस्टेड आलमंड्स है। अच्छा, ये फ्रेरो रोशर वाला इसका वो बनता है फ्लेवर, ये फ्रेरो रोशर बनेगा, मैं आपको बताती हूँ बाद में। अब ये देखिए, इसको मैंने सोक किया मिल्क के साथ। अब मैं जो कर रही हूँ आप देखिए, मैं अभी फज के साथ इसकी फिलिंग कर रही हूँ, मैं गनाश के साथ नहीं कर रही। अच्छा जी, हमें जो टार्ट्स का मशवरा दिया था वो हमें फ्लेवर हेवन ने दिया था। थैंक यू सो मच डियर, बहुत अच्छा मशवरा, हम इंशाल्लाह इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वो मेनिया है हमारी न्यू फैमिली मेम्बर, वेलकम टू द फैमिली डियर। अच्छा जी, फैसल खान ने कहा कि आपने नाम तो मेरा लेना नहीं, लेकिन मैं नाराज़ नहीं होंगी। फैसल खान बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज था आपका। आप अपना नाम भी बताती मुझे और ज़्यादा खुशी होती। अच्छा जी, हुमैरा आबरू का बहुत प्यारा मैसेज था, उन्होंने कहा नादिया मैंने आपकी सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं और बहुत औसम थी। थैंक यू हुमैरा। आयला ख़ान, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ, AYLA, आयला ख़ान है हमारी, बहुत ही प्यारी फैमिली मेम्बर है, अक्सर मैसेजेस करती हैं और इनका है जी बहुत ही प्यारा मैसेज था। शजरत खान जो नौशहरा से है हमारी, इनका बहुत प्यारा मैसेज था। और इसके बाद नेहा आमिर यानी कैटरेल की जो मम्मा है, उनका भी बहुत प्यारा मैसेज आया था। उन्होंने ईस्टर एग्स की मुझसे फरमाइश की थी, मगर मेरी नज़रों से वो नहीं गुजरा, तो वो मेरे से हो गया मिस। ईस्टर तो गुजर गया, वरना मैं नेहा ज़रूर बना देती। तो जनाब, इसके अलावा बुशरा शेख के बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं, अनम नईम के, फ़रा चौधरी के, फ़ारी चौधरी, ठीक है ना, इन सब के बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, आपके कमेंट्स इतने इतने प्यारे मुझे आए। न्यू फैमिली मेम्बर्स ने मैं ज्वाइन किया है, वेलकम टू द फैमिली ऑल ऑफ़ यू। मैं बस आपको पता रमज़ान है, बिज़ी हूँ, थोड़ा सा डायरी में लिख लेती हूँ। अफ्तारियाँ हैं, बाहर जाना आना, शॉपिंग, इतने सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैंने 2 केक्स बनाए थे, लेकिन ना वो मैंने अपने पेज पे लगाए हैं, ना मैंने दिखाया, क्योंकि मेरे से रिक्वेस्ट थी। मेरी एक बेकर फ्रेंड है, उन्होंने बनवाए थे, तो वो फिर मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकी। मैं बड़ा थक गई थी, काश मैं दिखा पाती, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती, ठीक है। चले जनाब, अब ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो उन्होंने क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मैंने कल देना, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, ये मैंने कोशिश की कि मैं फज से कवर करूँ, तो क्या हुआ है, ये जैसे मैंने स्क्रैपर फेरा हमारा केक उखड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ग्लूकोज जेल, इसके अंदर है बटर, इसके अंदर है डेयरी क्रीम जो कि चिपकती है, ठीक है, उसमें फ़ैट कंटेंट है, वो चिपकेगा। अब ये देखो, अब मैं आपको ना, ये हमने जो गनाश बनाई थी जो पतली है, अब मैं इस पे डाल के दिखाती हूँ कि आपको जब मैं दिखाऊंगी इतना स्मूथली स्क्रैपर चलेगा, इतना स्मूथ हमारा नाइफ़ चलेगा, क्योंकि ये गनाश है, इसके अंदर कोई फ़ैट कंटेंट एज सच इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा फज में होता है। तो ये हमारा देखो नाइफ़ कितना स्मूथली चल रहा है। अगर अभी यहाँ पे आप फज लगाओगे ना, आपका केक टोटे टोटे हो जाना टोटे टोटे कह दिया मैंने। तो ये देखें, ये इस तरह से आपका केक ना बिखर जाएगा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कहते हैं, थोड़ा सा फट जाएगा, टूट जाएगा। तो आपने ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि केक को हमेशा आपने गनाश से कवर करना है। अगर आपको फज केक की रिक्वेस्ट आती है ना, आपने हमारा फज केक टोटल ओवरऑल फज केक बनाना है, तो आपने जो मैंने फज से फिलिंग की थी ना, उसको आपने हल्का सा माइक्रोवेव करके ऊपर से पोर कर देना है, तो वो आपका फज केक बन जाएगा, सिंपल। लेकिन गनाश केक जो होता है ना, वो और तरह का होता है, वो आप देखोगे ड्राई होता है, वो मैट लुक देता है। जो गनाश केक होता है वो मैट लुक देता है, फज केक शाइनी लुक देता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज जेल होता है। समझ आ गई मेरी बात की? क्लियर हो रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? आप लोग ना प्लीज़ डायरी में ये सब चीज़ें लिखा करो, क्योंकि
ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलनी, क्योंकि मुझे कभी नहीं मिली तो आपको भी नहीं मिलेंगी। ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो कि मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली ना बेस्ट से भी बेस्ट बेकर बने, बस मेरा ये ड्रीम है। अब ये देखें, मैंने इसको गनाश के साथ इसको क्रम कोटिंग की है। ये हमारा फाइनल प्लास्टर नहीं है। मैंने अभी गनाश यूज़ नहीं करनी थी, लेकिन मैंने आपको क्रम कोट करके दिखाना था, इस वजह से मैंने आपको ये करके दिखा दिया। क्योंकि ना जब आपने फज की लेयर लगा दी होती है ना अंदर, वो भी नरम होती है। आपने ज़्यादा केक को साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो पूरा केक टेढ़ा हो जाएगा आपका। फ़ौरन से लगा के ना कोशिश किया करें इसे उठा के फ्रिज में रख दें। अब मैं इसको ना पूरी रात इसको फ्रिज में ही रखा रहने दूँगी, कल मैंने इसको रेडी करना है। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये ट्रफल केक कह लो, हमारा गनाश केक कह लो, फज केक कह लो, ये सब एक ही चीज़ है। ये हमारा हो गया रेडी, इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। ये हमारा हुआ अभी क्रम कोट, ठीक है, अभी फाइनल प्लास्टर नहीं हुआ, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। आपको क्लियर हुआ? क्योंकि आज ही मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगी, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ आ गई है ना? अब ये मैंने उठा के रख दिया फ्रिज में। अब ये मेरी जो गनाश है, आप देखो ये अभी पतली है, क्योंकि आपके सामने मैंने आधा घंटा पहले बनाई है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ कर लिया आपको सिखाने के लिए। वरना कभी भी मैं ना करती जब तक एक रात ये रूम टेम्परेचर पर ना रहता, उससे पहले आपने गनाश को यूज़ नहीं करना, लेकिन मैंने किया आपको सिखाने के लिए। अब ये देखो, मैं इसको कवर करके, ये मेरे सामने शेल्फ है, मैं इधर ही रख दूँगी, यहाँ से कोई बच्चा नहीं छेड़ेगा। ये हमारा फज बचा हुआ है, फज को भी मैं साफ़ सुथरा करके इसके ऊपर क्लिंग रैप करके रख दो, या आप इसके ऊपर शॉपिंग बैग ऐसे डाल के रख दो, कुछ नहीं हो, बस हवा ना लगे। हवा लगती ही ना इनका कलर अजीब सा डार्क हो जाता है और ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने फज की और गनाश की आपको डिफरेंस बताई है और ट्रफल केक के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ना समझ आए, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।